हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस साइंस एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज अपन लोग बात करेंगे क्लास 12th का केमिस्ट्री के बारे में और उसका पहला चैप्टर देखेंगे। पहला चैप्टर में क्या है? ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। अगर कोई पूछेगा दोस्तों ठोस अवस्था किसे कहते हैं तो क्या जवाब होगा? ठोस अवस्था उसे कहेंगे ठोस अवस्था उसे कहेंगे जो परमाणु अणु आयन का प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बलों द्वारा जुड़ा रहेगा, उसे हम ठोस अवस्था कहेंगे। जैसे जैसे देख लीजिए, ये कोई बिल्डिंग हो गया, मान लीजिए दोस्तों। अगर इसी में अगर इसी में ये मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग हो गया, अगर यहाँ पर परमाणु जुड़ल रहेगा, परमाणु अणु या आयन कोई एक ही रहेगा, जुड़ल रहेगा, तो वही हो जाएगा ठोस अवस्था। आप लोग देख सकते हैं ठोस अवस्था। और इसका क्या परिभाषा क्या हो जाएगा? आप लोग लिखिए, मैं बोलता हूँ, आप लोग लिखिए। पदार्थ का वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, ब्रैकेट में लिख लीजिए, परमाणु अणु आयन अंतर आणविक आकर्षण बलों द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला आप देखते हैं ठोस क्या होता है। ठोस अवस्था देख लिए, पहले ठोस अवस्था देख लिए। उसके बाद आप देखते हैं ठोस। अब क्या देखना है? ठोस क्या होता है यानी सॉलिड मटेरियल क्या होता है उसके बारे में जानना है। ठीक है, सॉलिड मटेरियल क्या होता है उसके बारे में जानना है। जैसे ठोस, इसको क्या कहेंगे? ये मार्कर है, ठोस है। मार्कर का ढक्कन क्या है? ठोस है ना दोस्तों, ठोस है। जैसे ये देखिए, ये कॉपी क्या है? ये कॉपी का पन्ना भी किस आकार में है? ठोस अवस्था में, ठोस है। ठीक है, ठोस का परिभाषा क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ आकार है, इसमें जो इंक भरा हुआ है कुछ ना कुछ आयतन है, इसका गोलाई यहाँ तक है, तो इसका कुछ ना कुछ आकार और आयतन दोनों है ना, उसी को ठोस बोला जाएगा। आप लोग ठोस के बारे में लिखिए। वैसी पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं। लिखिए एग्जाम्पल में, लकड़ी, पत्थर, प्लास्टिक, डैश डैश इत्यादि कर दीजिए। अब देखेंगे ठोस का गुण क्या होता है। ठोस का गुण हेडिंग मारिए। ठोस का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठोस का गुण क्या होता है? पहला नंबर में लिखिए। पहला नंबर में, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। क्या होता है? ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, पहला नंबर में। दूसरा नंबर में लिखिए, यह क्रिस्टल और अक्रिस्टल दोनों होता है। दूसरा नंबर क्या लिखना? यह क्रिस्टल और अक्रिस्टल दोनों होता है। तीसरा नंबर में लिखिए, ठोस को गर्म करने पर द्रव अवस्था में बदला जा सकता है। जैसे ये ठोस है, इसको हम जो गर्म करेंगे, गर्म पिघलाएंगे, हीट देंगे, उष्मा देंगे, अग्नि के पास रखेंगे, ये गर्म हो जाएगा और ये धीरे धीरे पिघलने लगेगा, तो ये द्रव अवस्था में हो जाएगा ना, ठीक है। अगला लिखिए। अगला आप दीजिए ठोस का प्रकार। अगला क्या दीजिएगा? ठोस का प्रकार। अगला दीजिए ठोस का प्रकार। ठोस कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठोस कितने प्रकार का होता है? ठोस होता है दो प्रकार। एक होता है क्रिस्टल ठोस या रवादार ठोस। दूसरा क्या होता है? क्रिस्टल ठोस या रवादार ठोस, ये पहला हो गया। दूसरा क्या होता है?
अक्रिस्टल, अक्रिस्टल ठोस या बेरवादार, बेरवादार ठोस। रवादार ठोस और बेरवादार ठोस। ठोस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के, पहला रवादार ठोस, दूसरा बेरवादार ठोस, यानी क्रिस्टल ठोस या अक्रिस्टल ठोस। इंग्लिश में कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अक्रिस्टल ठोस का अमरफोस सॉलिड भी कहते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? क्रिस्टल ठोस या बेरवादार ठोस, सॉरी क्रिस्टल ठोस या रवादार ठोस दे करके हेडिंग दीजिए। क्रिस्टल ठोस या रवादार ठोस दे करके हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए क्रिस्टल ठोस, हेडिंग दीजिए क्रिस्टल ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड हेडिंग दीजिए। इसके बारे में अब लिखिए। वे ठोस जिनके अवयवी कण, लिखिए इनके बारे में। वे ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविमीय में एक निश्चित व्यवस्था में होता है। वे ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविमीय में एक निश्चित व्यवस्था में होता है क्रिस्टल ठोस या रवादार ठोस कहलाता है। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, और लिख सकते हैं KCl, ठीक है, और लिख सकते हैं NO2SO4, ये लिख सकते हैं। सॉरी NO2 नहीं, Na2 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? धातु भी हो जाएगा, धातुएं जो भी है धातुएं हो जाएगा आदि, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। और अब लिखिए, लिखिए दोस्तों अब क्रिस्टल ठोस का गुण। क्रिस्टल ठोस का गुण क्या होता है? लिखिए एक नंबर में पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए इसकी एक निश्चित आकृति होती है, इसकी एक निश्चित आकृति होता है। दूसरा लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, यह दीर्घ परास व्यवस्था होता है, यह दीर्घ परास व्यवस्था होता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, इसका गलनांक निश्चित व तीक्ष्ण होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है? इसका गलनांक निश्चित व तीक्ष्ण होते हैं। और अगला पॉइंट लिखिए, 4 पॉइंट लिखना है। अगला पॉइंट लिखिए, इसे तेज धार वाले चाकू से काटा जा सकता है, इसे तेज धार वाले चाकू से काटा जा सकता है। अगला लिखिए 5वां नंबर, अगला लिखिए, इसका गलनांक एंथैल्पी निश्चित व अभिलक्षणिक होता है। और अगला लिखिए 6 नंबर में लिखिए, यह वास्तविक ठोस होता है, यह वास्तविक ठोस होता है। अगला लिखिए, यह अगला लिखिए 7वां पॉइंट लिखिए, 7वां पॉइंट, यह विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। 7वां पॉइंट लिखिए, यह विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। अब अगला लिखिए 8वां पॉइंट, 8वां पॉइंट लिखिए, इसका द्रव्यनांक सुस्पष्ट होता है, इसका द्रव्यनांक सुस्पष्ट होता है, इसका द्रव्यनांक सुस्पष्ट होता है। अगला लिखिए 9वां नंबर, अगला लिखिए, इसका भौतिक गुण विभिन्न दिशाओं में भिन्न होता है। अगला पॉइंट लिखिए, इसका उदाहरण 10वां नंबर में, इसका उदाहरण लिख लीजिए, सोडियम क्लोराइड लिख लीजिए, धातुएं, बस। चलिए अगला टॉपिक और बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अक्रिस्टल ठोस। अगला टॉपिक क्या है? अक्रिस्टल ठोस। अक्रिस्टल ठोस, इसे अमरफोस सॉलिड भी कहते हैं या अमरफोस सॉलिड।
इसे अमरफुस सॉलिड भी कहते हैं। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? ऐसा ठोस जिसकी अवयवीकरण निश्चित व्यवस्था ऐसा ठोस जिसके अवयवीकरण निश्चित व्यवस्थित होता है उसे अक्रिस्टल ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? कांच, रबर, प्लास्टिक, रेजिन, सिलिकॉन, डेट्सोन इत्यादि इसका हो जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है। और अब इसका लिखिए गुण। इसी का अब लिखिए गुण। अब इसी का लिखिए गुण। इसका गुण लिखिए पहला नंबर में इसका गुण लिखिए। इसकी एक निश्चित आकृति होती है। पहला नंबर गुण, इसकी एक निश्चित आकृति होती है। यह लघु परास व्यवस्था होता है। दूसरा पॉइंट, यह लघु परास व्यवस्था होता है। तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट, इसका गलनांक निश्चित व तीक्ष्ण होते हैं। तीसरा पॉइंट, इसका गलनांक निश्चित व तीक्ष्ण होते हैं। चौथा पॉइंट लिखिए। इसे तेज धार वाले औजार से आसानी से नहीं काटा जा सकता है। चौथा पॉइंट, इसे तेज धार वाले औजार से आसानी से नहीं काटा जा सकता है। अगला पॉइंट लिखिए। इसका गलनांक एंथैल्पी अनिश्चित होते हैं। इसका गलनांक एंथैल्पी अनिश्चित होते हैं। अगला लिखिए। अगला पॉइंट, इसका भौतिक गुण सभी दिशाओं में एक समान होता है। इसका भौतिक गुण सभी दिशाओं में एक समान होता है। अगला लिखिए। अगला नंबर देके लिखते जाइए। यह वास्तविक ठोस नहीं होता है। अगला नंबर देके लिखिए। यह समदैशिक होते हैं। अगला नंबर लिखिए। इसका द्रव्यनांक सुस्पष्ट नहीं होते हैं।